हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री आईसीएसई बोर्ड के सेकंड टर्म यूनिट में आ रहा है। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म में कुछ हिस्सा आ रहा है, सेकंड टर्म में इसका मैक्सिमम पार्ट आ रहा है। एक्चुअली हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक होगा। ये आईसीएसई वालों के लिए एक नया टॉपिक उठ जाएगा। सीबीएसई और यूपी वालों के लिए एक खूबी हो जाएगी इसमें कि उनका रिवीजन हो जाएगा। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री केवल ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड नहीं है, इस पे हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है, एरिया भी आ जाता है, 2-3 चीजें इससे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से उठाते हैं। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को जो प्लेन उड़ता है तो किस हिसाब से पता चलता है कि वो 33,000 फीट पे उड़ रहा है, किसी और फीट पे उड़ रहा है, या कोई भी हाइट है बिल्डिंग की तो वो कैसे बनाई जाती है। जैसे बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें होगी, इतनी ऊंची इमारतें होगी पर वो गिरी नहीं, तो किसकी मदद से वो इतनी ऊंची इमारतें और इतनी सटीक इमारतें बना लेते हैं, वो सब इस ट्रिग्नोमेट्री के खेल के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री का ही वो लोग प्रॉपर यूज करके हाइट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा है जैवलिन थ्रोवर, तो उन्होंने जैवलिन फेंका, 10 मीटर दूर पे गिरा, 80 मीटर दूर पे गिरा था, 80 के ऊपर ही गया था, बल्कि 89 पॉइंट समथिंग गया था। तो कैसे उन्होंने उन्होंने डायरेक्ट फेंक के नहीं, तो कोई भी हम लोग जैवलिन फेंकेंगे महीनों भर प्रैक्टिस करेंगे तो 50-60 मीटर या साल भर भी प्रैक्टिस करेंगे तो 50 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस हाउ ही थ्रू द जैवलिन एट द डिस्टेंस ऑफ 89 मीटर्स। इट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो उनको कैसे कितने डिग्री का एंगल बनाना, ठीक, कितनी स्पीड से आना है, किस लाइन पे फेंकना है, किस लाइन पे ऐसा अपना जैवलिन फेंकना है, तो ये पूरा उनको सिखाया गया एक प्रोसेस के अंतर्गत, स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो उसको जो मैनिपुलेट किया, अब मान लीजिए यहाँ हमारे खड़े हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहां से भाला फेंका और वो ऐसे गया, ठीक है, और वो इस पॉइंट पे गिराया, ठीक है। अब देखो ये अगर इस पॉइंट पे गिरा है, इस जगह से इस पॉइंट पे गिरा है, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं, हाइट, बेस और किस एंगल पे फेंक रहा है, हाइपोटेनस। इन्हीं 3 चीजें का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में खास यूज करते हैं। अब इनके लिए 6 अलग-अलग कंडीशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी, पहला होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस में sin थीटा, दूसरा आपका फंक्शन होता है cos थीटा, तीसरा आपका फंक्शन होता है sin cos tan थीटा, चौथा फंक्शन होता है cot थीटा, पांचवा फंक्शन होता है sec थीटा, छठा फंक्शन होता है cosec थीटा। कौन कौन से फंक्शन होते हैं भाई? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 पहियों पे निर्धारित है। इन 6 पहियों पर ही आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है। इससे एक पहिया इधर का उधर नहीं हो सकता भाई। जो जैसा चक्र चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी नहीं हिलेगा, ठीक है। इनके सभी के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं, इन सभी के अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यूज आती हैं, इन सभी के बीच अपने आप में भी कोई रिलेशंस होते हैं और इनसे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं। ये 4 चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये 4 चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़नी ही पढ़नी है। तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो हमें जो सबसे जरूरी चीज है जो पता होनी चाहिए वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट, ठीक है। अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिकल जो तुम्हारे वैल्यूज है फंक्शंस की कैसे डिफर करेंगे, ठीक है। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अलग अलग एंगल पर कैसे डिफर करेंगे, ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। अगर ये हमको मालूम है तो हम लोग का आधा केस सॉल्व। अब आधा केस सॉल्व तो भैया पूरा केस सॉल्व। अब देखो कैसे केस सॉल्व होगा। देखो भाई, हमने आपको बताया कि इसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसका एक चार्ट होता है, पूरा का पूरा एक चार्ट। हम आपको यह तरीका नहीं बताएंगे कि इसको याद कर लो, हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आप जीवन में कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है।
वो तरीका आपको पता चलेगा कि आप जीवन में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालना भूलोगे ही नहीं। एक बार में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आप वैल्यू निकाल लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बड़े ही आराम से वैल्यूज निकल आएंगी। लाइक दिस, हमने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शंस। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 फंक्शंस होते हैं। इंटर और उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, साइन 33.3 डिग्री की, साइन 35 डिग्री की, साइन 49 डिग्री की, ये वैल्यूज भी जाननी पड़ेंगी। बट हाई स्कूल तक हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में चलना है, जो कि आपके एंगल्स होंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। आपका हाई स्कूल में जितना पूछा जाए, एनीथिंग, एनी सेक्शन, जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो इन 6 एंगल्स पे डिपेंड करता है, सॉरी इन 5 एंगल्स पे डिपेंड करता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब आपके स्कूल में जैसे भी पढ़ाया जाता हो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज लिखवा देंगे और उसको कहेंगे कि आप भाई इसको रट डालो। आज हम आपको तरीका बताएंगे कि रटने की कभी जीवन में नौबत नहीं आएगी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये 6 के 6 फंक्शंस उतार लेंगे इसी रेशियो में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 30 तक, 0 से 30 तक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 है। अब 0 से लेकर 90 तक हमने क्या करी, 6 के 6 एंगल्स उतारे, 5 के 5 एंगल्स उतार लिए जिनकी हमको सख्त जरूरत। नाउ हाउ विल सॉल्व इट। अब देखो इनको भाई नंबर दे दो, 0 से स्टार्ट करना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 30, 45, 60 और 90। यहां तक क्लियर है। अब सबको 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 4 से। नाउ डिवाइड इट, सॉरी वी हैव टू डिवाइड इट फर्स्ट। अब 0 से, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 1/4 का आंसर 1/4 ही रहेगा। 2/4 का हो जाएगा 1/2। 3/4 का 3/4 ही रहेगा और 4/4 का हो जाएगा 1। नॉट टेक स्क्वायर रूट्स ऑफ एवरी, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर, नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ एवरीवन। रूट 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/4 की हो जाएगी 1/2, 1/2 की हो जाएगी 1/√2, रूट 3/4 की हो जाएगी रूट 3/2 एंड रूट 1 की हो जाएगी 1। ठीक है, 0, 1/4, 1/2, रूट 3/4 एंड 1। सीरियलाइज वैल्यू देखो, पहले हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, इस पहले 0 से 90 तक एंगल्स लिखे, फिर 0 से 4 तक नंबर्स लिखे, फिर सबको 4 से डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने के बाद जो आया उसको हमने रूट में लिख दिया। अब जो वैल्यूज आई है ये हमारी किसकी है, साइन की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, साइन अगर कह रहा है साइन थीटा और थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हमारी साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर 30 डिग्री तो 1/2, 45 डिग्री तो 1/√2, 60 डिग्री तो रूट 3/2, 90 डिग्री तो 1। Now let us see how we will get the value of cos। अब ये वैल्यू हम लोग रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे। किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। इट मींस फ्रॉम 1 देन दिस वैल्यू, देन दिस, देन दिस, देन दिस। रिवर्स ऑर्डर में इस तरफ से, रिवर्स ऑर्डर में इस तरफ से we will get all the values of cos। यानी पहले यहाँ पे 1 है तो इसको रिवर्स ऑर्डर पे यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, यहाँ रूट 3/2 है तो इसको रूट यहाँ पे रूट 3/2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो
यहाँ पे 0, साइन कॉस किया नहीं। अगला हम देखो एक tan, ठीक है, tan थीटा का अगर हम लोग कहें तो tan थीटा को एक तरीके से और लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी अगर हमें साइन की वैल्यू मालूम हो और कॉस की वैल्यू मालूम हो, इन दोनों की वैल्यू को आपस में अगर डिवाइड कर दें, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हमें tan की मिल जाएगी। अब देखो करो भाई, 0 को 1 से डिवाइड करो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल करो, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और 1/0 हम सबको पता है क्या होता है, इंडेफिनिट या इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। कॉट के निकालने के दो तरीके, दो क्या हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि कॉट हमारा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, यानी tan का उल्टा करके रखते जाए, हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी। दूसरा तरीका क्या होता है, cot थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, यानी सॉरी cos थीटा बाई sin थीटा। मैं बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ और, ठीक। यानी अभी हमने sin से cos को डिवाइड कर, sin को cos से डिवाइड किया था, अब cos से sin को डिवाइड करेंगे, cos को sin से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले इसको ऊपर इसके नीचे, तब क्या आया हमारा tan, अब इसको ऊपर इसके नीचे तो हमारा cot आ जाएगा। तीसरा तरीका, tan की जो वैल्यू आई है वो रिवर्स ऑर्डर में रखो। कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, यानी tan की पहली वैल्यू क्या है, उधर से देखो इनफाइनाइट है, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। दूसरी है √3, तो इसकी हो जाएगी √3, इसकी है 1, तो मिडिल ऑर्डर में वही रहेगी, इसकी है 1/√3, तो इसकी हो जाएगी 1/√3, इसकी है 0, तो इसकी हो जाएगी 0। सारी वैल्यूज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है यहां तक भाई, ठीक है। अब बची सेक और कॉसेक। देखो सेक और कॉसेक निकालने के लिए याद रखो कि सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा cos थीटा का इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यानी अगर सेक थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू है 4, तो वो हो जाएगी 1/4, और अगर होगी 1/4 तो हो जाएगी 4, 3/4, 3/4 होगी तो 4/3, और अगर 4/3 होगी तो वो हो जाएगी 3/4। एकदम सेक चलता है cosec से, 1/1 1 आ जाएगा, √1/√3/2 तो हो जाएगा 2/√3, 1/√2 तो हो जाएगा √2/1 यानी √2, 1/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और 0/1 तो हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब बची कौन सी, cosec थीटा, ये होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा की वैल्यू क्या बताए भाई, 1/sin थीटा। तो भाई एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं cosec थीटा को कि sin थीटा की सारी वैल्यू उल्टी करते हुए 1/, में करते हुए चले जाए। या एक तरीका और है, जो sec थीटा की वैल्यू आई है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, ठीक है। एक तो ये होता है, एक ये होता है, तो भाई धरो रिवर्स ऑर्डर में। पहले क्या, इसमें इनफिनाइट, तो इसमें इनफिनाइट आ जाएगा, इसमें क्या है 2, तो इसमें 2 आ जाएगा, ये √2 तो ये √2 ही रहेगा, 2/√3 तो 2/√3 ही रहेगा, और 1/1 तो आ जाएगा 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट होता है। क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट होता है। इस वैल्यू से ही हमारा सारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये जो हमने सारे छुटपुट फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे हम छुटपुट फॉर्मूले आपके इधर लिखे थे। ये है 0, 30, ठीक है। हमने कुछ छुटपुट फॉर्मूले लिखे थे, उनमें से पहला है tan थीटा, जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
दूसरा बताया कॉट थीटा, जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो होता है 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद होता है sec थीटा, जो होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसके बाद होता है cosec थीटा, जो होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूले भैया बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। चलो इसके आगे देखते हैं, ठीक। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या करना है, सब इसी में छुपा हुआ है। तो इसके बाद कुछ और छुटकू चीजें हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, लेकिन काम बहुत ही आने वाली है। इसमें पहली होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है, ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, ये इसका पॉइंट सी है। ये 9th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सबके लिए काम कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इंटर के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बीटेक करोगे उसमें आएगी, और बीएड में तो है ही, ठीक है। बीएससी करोगे उसमें भी है, ये छोड़ने वाली नहीं, हर जगह पे आएगी। एरोनॉटिक्स में तो इसका बहुत यूज है, ठीक। अब देखो एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो जिसमें 90 डिग्री कहां पे है, एट पॉइंट बी वी हैव एबीसी अ ट्रायंगल, वी हैव ट्रायंगल एबीसी अ राइट एंगल ट्रायंगल which is right angled at point B। पॉइंट बी पर है, तो देखिए जिस पॉइंट पे होता है तो ये जो नीचे सीधी लाइन जाती है, इसे हम लोग इसका बोलते हैं बेस। इट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, एंड व्हाट इज लाइक जिस द हाइट, it is called the perpendicular। It is the perpendicular of the triangle where AC which is tilted, ठीक है। AC जो कि हमारी झुकी हुई लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं hypotenuse। This tilted line is known as hypotenuse। Clear? This is hypotenuse, this is perpendicular, and this is the base। So according to the Pythagoras theorem, that in a right angle triangle, ठीक, hypotenuse the square is equals to the base of square of base plus square of perpendicular। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। इट मींस वी कैन से दैट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट में परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, नाउ इफ वी हैव AC इक्वल्स टू हाइपोटेनस AB equals to perpendicular, where that BC equals to base, then AC square is equals to AB square plus BC square।
ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर समझना है कि कैसे ट्रायंगल में हमारा कहां परपेंडिकुलर होगा, कहां बेस होगा, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज सॉल्व होंगी। इसी के थ्रू हम लोग ये पूरा सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव द पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। नाउ there is one more thing which you should have to learn. What is that thing? Come to the next point. We got the theorem, Pythagoras theorem. Now we learn how it helps in solving trigonometrical problems. So let's see this. इससे पहले कि हम कैसे सॉल्व करें, पहले इससे हम कैसे सॉल्व करें, एक चीज और है जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से आनी चाहिए, विच इज साइन थीटा में राइट एंगल ट्रायंगल किसके रेशियो से बनता है, टैन थीटा में राइट एंगल ट्रायंगल के किनके रेशियो से बनता है, कॉसेक कॉस का, कॉसेक का, कॉट का, सेक का, इन सब का जो वैल्यू आएगी राइट एंगल ट्रायंगल पे वो किन दो के रेशियो से आती है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी अलग अलग पॉइंट के लिए। तो देखो अलग अलग पॉइंट अलग अलग वैल्यूज कैसे निकलेंगी। हमको मान लो दिया गया हो, तो फॉर्मूला मैं आपको लिखे दे रहा हूं, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझो लर्न करना। भाई साइन थीटा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो हमारा होता है साइन थीटा। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। टैन परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टैन कॉट बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉट और सेक। हाइपोटेनस और बेस का रेशियो क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा के बाद हमारा क्या आएगा, कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके बाद देखो भाई इतना हम लोग याद तो नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, एक भी ये याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी उस शॉर्ट ट्रिक से हमेशा हो जाएगा, P B P अपॉन H H B। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा। हिंदी मीडियम में इसको लाल बटे कक्का से याद रखा जाता है। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब देखो ये है क्या पीवीपी या फिर लाल बटे कक्का। देखो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस, H मतलब होता है हाइपोटेनस।
P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनस। इधर लाल बटे कक्का में L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार और K मतलब होता है कण। ठीक है, कण। अब कैसे याद करेंगे भाई, इसमें ऐसा लिखा है उसमें ऐसा लिखा है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो भाई इसको ऐसे समझो, अगर इसको अलग अलग लिखो तो पहले लिखा है P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास ये होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान भूखा पैसा बटे हिंदुस्तान हमारे पास। याद करने की ट्रेन चलती है यहां से और यहां से, ऐसे चलती है। मतलब पहला वाला जो होगा वो साइन का होगा, दूसरा वाला जो होगा वो कॉस का होगा, तीसरा वाला जो होगा टैन का। अब भैया समस्या पर देखो, कॉट सेक कोसेक कहां है, यहीं पे। साइन कॉस टैन पढ़ने के लिए हमको ऊपर से नीचे पढ़ना होगा। कहां से? ऊपर से नीचे। देखो साइन P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन कॉस टैन के बाद हम लोग फिर कॉट से शुरू करेंगे। कॉट नीचे से ऊपर, सेक नीचे से ऊपर, कॉसेक नीचे से ऊपर। कॉट सेक कॉसेक में नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, यानी कॉट का हो गया बेस अपॉन B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हो गया H अपॉन B यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रामबाण है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, दो तरीके बताए आपको, इससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आया कैसे होगा? यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, हाउ वी विल अप्लाई इट टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी। देखो भाई, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। हमसे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, कॉस थीटा की निकाल के दिखाओ। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, कॉस थीटा की निकाल के दिखाओ। हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है ABC, या हो सकता है नहीं भी दे रहा हो, केवल क्वेश्चन हो, इफ द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 then cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? प्रोसीजर सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। sin थीटा यहां पे क्या दिया गया 3/5, यहां sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/5 होता है भाई, होता है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कितनी आ गई 5। ठीक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया जाए हम पहले तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो की पता है, इसकी अगर हम निकाल लें, इसकी अगर वैल्यू निकाल लें, तीनों की पता चल जाएगी, तीनों की पता चल जाएगी, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। कैसे करेंगे ये देखो। करने के लिए सबसे पहले क्या, ये 5 है, ये 3 है और ये अननोन है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बताई थी, इसके अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बट हमें तो BC दिया ही नहीं गया, तो भाई BC की वैल्यू इसको इधर फेंकोगे, यानी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द AC दिया गया है हमको 5, AB दिया गया है 3
BC भाई निकालना है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी √16 यानी कि 4। बेस कितना आया 4 आया, बेस कितना आया भाई 4 आया। अब जब हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी cos थीटा की, cos थीटा को करो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा की वैल्यू क्या हुई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस हुई। बेस कितना निकाला है हमने 4, हाइपोटेनस कितना दिया गया था 5, यही हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे किया? तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहां अप्लाई होती है, कितने फंक्शंस होते हैं, कैसे सारे एंगल्स निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या यूज होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी, किस तरीके से हम लोग बिना याद करे चट से निकाल सकते हैं, और इससे पहले चार्ट की ट्रिक सीखी थी कि कैसे चार्ट बनता है। तो इतना, और हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई सीखा, इसका अप्लाई सीखा। कुल 6 से 7 चीजें इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखी है। इसको आप लोग अच्छे से ज्यादा पढ़िए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों का हम लोग को प्यार मिलेगा उतना ही बढ़िया कंटेंट हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग का आपको सपोर्ट मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपके मैक्सिमम मार्क्स लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी आज का लेक्चर खत्म होता है। आप लोग इसको घर में अच्छे से तैयार कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।